संसार में सारे गुणों की खान ज्ञान ही है, सुख की खान भी ज्ञान है। और तो और जो व्यक्ति मूर्ख है वही स्वार्थी है, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति स्वार्थी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो समझता है कि वो वास्तव में सब लोगों से जुड़ा हुआ है, इस पृथ्वी से, इस आकाश से, ये जो 9 ग्रह हैं हम सभी जुड़े हुए हैं। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान होगा, जो ज्ञानी होगा, वो हमेशा प्रेमी होगा, और यही कारण है वो दिक्कतों में भी खुश रह पाएगा, सुख रह पाएगा। और जो अज्ञानी होगा वही स्वार्थी होगा। इसलिए ज्ञान की तरफ जीवन में बढ़िए। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और 2024 का वर्षफल लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इसमें हम देखेंगे कि जो नया साल है आपके लिए क्या लेकर आया है, चाहे वो आपका करियर है, स्वास्थ्य है, प्रेम है, परिवार है, धन है, पैसा है, आदि आदि जीवन के जो सारे क्षेत्र हैं सब पर जाएंगे, और अचूक रेमेडी के बारे में भी बात करेंगे। महत्वपूर्ण बातों पर क्या ध्यान रखना है ये भी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जब हम वर्ष फल देखते हैं तो इसमें अलग क्या है। अलग इसमें यह है कि वर्ष फल के लिए हम पहले राहु, केतु, गुरु और शनि, ये जो 4 महागोचर हैं, इन पे ध्यान देते हैं, इनका क्या रहेगा। इसके बाद फिर जब महीने महीने पे जाते हैं तो फिर वहां पर सूर्य है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, इनका भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। पर वर्ष फल में, वर्ष को जानने में गुरु का बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि गुरु लगभग 1 साल 12 महीने से कुछ थोड़ा सा ज्यादा 1 साल एक राशि में रहते हैं, इसलिए। और शनि का भी बड़ा महत्व होता है, क्योंकि शनि 2.5 साल, राहु केतु करीब 18 महीने सम दिन, कुछ दिन जो है ना एक राशि में रहते हैं। तो जो बड़े बड़े हैं इनका गोचर पहले देख लेते हैं, पूरे साल का एक आइडिया लेने के लिए। तो आप इस साल को ना 2 भागों में बांट सकते हो कि इन चारों में से सिर्फ गुरु ही है जो 1 मई को बदल रहे हैं। मतलब 1 मई तक लगभग पहले 6 महीने और दूसरे 6 महीने थोड़े से अलग रहेंगे। इसमें हम देख सकते हैं, जब पहले 6 महीने की बात करें तो गुरु आपके पंचम में है, मेष राशि में, मित्र की राशि में है। पंचम आपके पंचम में नहीं, नवम में कहिए। देखिए ये पहला भाव है, ऐसे हम काउंट करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां। तो नवम भाव में मेष राशि में गुरु बैठे हुए हैं। नवम जो भाव है ये भाग्य का है, गुरुओं का है, स्पिरिचुअलिटी का, अध्यात्म का, यात्राओं का, ट्रैवल का, पिता का है, आपकी पत्नी के छोटे भाई का है, आपकी छोटी भाभी का है। इस तरह से इसके बहुत सारे रोल हैं। यहाँ पर ये जो गुरु आ रहा है तो इन आपके पिता के लिए अच्छा है, आपकी छोटी भाभी के लिए अच्छा है, आपकी पत्नी के छोटे भाई जो आपके साले हैं उनके लिए बहुत शुभ है, और आपके लिए भी बहुत शुभ है। गुरु का गोचर पहले 5वें और 9वें 7वें में अच्छा माना जाता है। ये कह रहा है कि मई तक जो समय है वहाँ गुरु का आशीर्वाद है। अभी आशीर्वाद क्या करेगा, नवम भाव से संबंधित चीजें अच्छी रहेंगी। फॉर्च्यून, लक आपका साथ देगा। लक का साथ का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं करोगे रिजल्ट आता रहेगा। लक का यही मतलब है कि आपने जो किया है उसका थोड़ा बहुत आपको रिजल्ट मिलेगा। और कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि भैया ईश्वर ने संभाल लिया, ईश्वर ने बचा लिया, ईश्वर ने मेरी हेल्प कर ली। आप ही के गुण है वास्तव में, क्योंकि आपके ही गुण आपकी हेल्प करते हैं, वही ईश्वर है। अहम ब्रह्मास्मि। गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके प्रथम भाव पे रहेगी, जहां पर चंद्रमा दिख रहा है यहाँ पे साल के शुरुआत में पहले दिन। तो प्रथम भाव पर अगर गुरु की दृष्टि है तो व्यक्ति ज्ञान से काम लेता है, दूरदृष्टि रखता है, जिसकी हमने बात की। छोटी मोटी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो समझता है कि छोटी मोटी पे ध्यान दो भी लो, ज्यादा ध्यान दोगे तो बड़ी चीज मिस कर जाओगे आप। जैसे समुद्र में आप यात्रा कर रहे हो और सिर्फ आसपास देखें तो बहुत दूर जो एक बर्फ है वहां आपकी नजर नहीं जाएगी, और जब नजर जाएगी तो बर्फ आपके इतने पास आ चुकी होगी कि आपके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। इसलिए जितने भी ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो दूरदृष्टि रखते हैं, छोटी मोटी बातों पर ध्यान देते ही नहीं। क्योंकि जो छोटी मोटी बातों पर ध्यान देते हैं ना, उनकी जिंदगी में भी छोटी मोटी बातें ही होती हैं, ये याद रखिएगा। तो गुरु आपसे कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप बड़ी दृष्टि रखोगे, दूरदृष्टि रखोगे। जैसे कि एक बाज होता है, दूर की दृष्टि रखता है। पॉजिटिव भी बनाएगा आपको, होपफुल भी बनाएगा। छोटी मोटी बातों से आप घबराओगे भी नहीं। पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है, अब्रॉड एजुकेशन के लिए अच्छा है, शिक्षा के लिए भी बहुत बढ़िया है, और साथ में प्रेम के लिए भी अच्छा है। आपस में रिश्ते भी आपके मई तक काफी बेटर रहने वाले हैं गुरु की वजह से, क्योंकि 9वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ जाएगी जो प्रेम का भाव है, और जो 7वीं दृष्टि है वो तृतीय भाव पर। तो आपका पराक्रम भी ठीक रहेगा, छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते भी बेहतर रहेंगे, आपका कम्युनिकेशन जबरदस्त रहेगा।
कहीं ना कहीं कुछ नए लोग आपकी जिंदगी में आते रहेंगे, आपको अपनों का साथ भी मिलता रहेगा। पंचम भाव की दृष्टि की वजह से शिक्षा आदि के लिए भी बहुत बढ़िया हो गया। बिजनेस धन के हिसाब से भी ये ठीक है। अब ये मई के बाद क्या होगा, ये गुरु बदलेंगे। मई के बाद आपके गुरु दशम में जाएंगे। अब गुरु का दशम में जाना नवम से थोड़ा सा टफ है। टफ क्यों है? ये मेहनत लेके आएगा, हार्ड वर्क लेकर आएगा, और आम लोग जो ना मेहनत को उतना अच्छा नहीं समझते। कार्य बढ़ेगा आपका, धन की अपॉर्चुनिटी तो ये बनाएगा 1 2 3 4 5, और कहीं ना कहीं परिवार में जो मतभेद चल रहे थे उसको कम भी करेगा और आपको लाभ भी देगा। पर आपका जो मेन काम है, जैसे आपको डॉक्टर हो, आप स्टार हो, आप आर्मी में हो, आप फोर्स में हो, आप जो आपका मेन काम है जहां से आप धन कमा रहे हो, वहां पर मेहनत बढ़ेगी, हार्डशिप बढ़ेगी, और आपको थोड़ा दूरदृष्टि से काम लेना होगा। वहां आपकी बॉस से भी कुछ थोड़ा बहुत मतभेद यहाँ पे गुरु करा सकते हैं। जहां बैठे हैं वहां गुरु भारी होते हैं, वहां पर थोड़ा संघर्ष लाते हैं। पर जहां दृष्टि है वहां अच्छा करते हैं, तो घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगले का सुख आपको दिलाएंगे। धन के मामले में भी चीजें बेहतर ही होंगी। पर तीसरा एक भाव भी है जहां पर गुरु की दृष्टि आ रही है, वो रोग, ऋण, शत्रु का है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। मई के बाद लड़ाई झगड़े से बचना होगा, और आपके अंदर ये शत्रुता, कुछ नेगेटिव जो गुण होते हैं ना, वो बढ़ सकते हैं, उन काम को ध्यान रखना होगा। तो साल को हमने मई तक और मई के बाद तोड़ लिया गुरु के आधार पर, ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद साथ जो 3 ग्रह बचे वो राहु, केतु और शनि बचे। राहु 12वें भाव में, 12वीं राशि में और अष्टम भाव में है। देखिए अष्टम भाव में राहु का बैठना अच्छा नहीं है। अष्टमस राहु स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, सास ससुर के लिए अच्छा नहीं होता, मैरिज लाइफ के लिए बढ़िया नहीं होता है। तो वहां हमको थोड़ा सा ख्याल रखना होगा एज ए रेमेडी, क्योंकि ये साल पूरी साल रहने वाले हैं। राहु मीन राशि में है, मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं, तो ललिता सहस्त्रनाम, भगवान हरि विष्णु की पूजा भी आप कर सकते हैं साथ में, क्योंकि केतु जो है बुध की राशि में और बुध को नारायण से जोड़ते हैं। तो एक तरह से विष्णु और लक्ष्मी की पूजा आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। विष्णु कर्म को दिखाते हैं, अपने कर्म पे पूरा फोकस रखें, और माँ लक्ष्मी जो है स्त्रियों को, फीमेल्स को, क्रिएटिविटी को दिखाती हैं। तो आप स्त्रियों के साथ, पत्नी के साथ, बहनों के साथ, आपके साथ में जो कलीग हैं, फीमेल्स हैं, उनके साथ बड़ा अच्छा कह सकते हैं, अच्छे से पेश आएँ। कोई बात हो, भले ही आपकी गलती क्यों ना हो, या तो सॉरी बोल दें, अगर उनकी गलती है तो माफ़ कर दें। गाय की सेवा करें। माँ लक्ष्मी के लिए साफ सफाई का ध्यान रखें। आपके जीवन में ना साफ सफाई, ऑर्डर, ये सब होना चाहिए, तब ये राहु थोड़ा सा अच्छा काम करेंगे और केतु भी थोड़ा अच्छा काम करेंगे। विष्णु सहस्त्रनाम और ललिता सहस्त्रनाम का जाप आप जरूर करें, इस साल के लिए बहुत बेस्ट रेमेडी रहेगी। क्योंकि ये केतु जो है, जैसे गुरु तो आपको संभाल तो रहे हैं, पहले यहाँ बैठकर फिर यहाँ बैठकर, फिर भी केतु है और यहाँ कुछ ग्रह हुए, तो ये थोड़ा दूरी बना सकते हैं आपकी अपनों से, परिवार से, पत्नी से, आपकी वाणी में। कभी कभी धन के मामले में पूरे साल आपको ध्यान रखना है कि जो निर्णय है वो सोच समझ के लेना है। केतु के लिए आप गणेश जी की पूजा भी कर सकते हैं। कई तरह के सिद्धांत होते हैं। केतु खुद गणेश जी से जुड़े हैं, पर केतु जिसकी राशि में है वो बुध की राशि है, तो आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, या फिर चूंकि बुध की राशि है तो विष्णु सहस्त्रनाम या नारायण की पूजा आप कर सकते हैं। इस तरह से, जैसे राहु के लिए माँ दुर्गा की, माँ सरस्वती की पूजा तो हम करते ही हैं, पर राहु अब जो चल रहे हैं वो किस राशि में चल रहे हैं? मीन राशि में चल रहे हैं। मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है, शुक्र माँ लक्ष्मी से जुड़े हैं, तो इस तरह से हम माँ लक्ष्मी के किसी भी रूप की पूजा कर सकते हैं। ये तो राहु केतु आप समझ गए होंगे, बहुत शुभ नहीं है। गुरु का गोचर आपके लिए अच्छा है। शनि का गोचर अपनी राशि में शश नाम का महापुरुष योग बना रहा है, काम नाम का महापुरुष योग बना रहा है। पूरी साल यहीं पे शनि रहने वाले हैं, तो हम इसको पासिंग मार्क दे देंगे। पासिंग मार्क्स क्यों? क्योंकि एक तल पे ही अच्छा है। धन के लिए ठीक है, यहाँ पर गुरु को दिग्बल मिलता है। बिजनेस के लिए भी ये ठीक है, और आपको कोई अच्छा बढ़िया पार्टनर भी मिल सकता है, पर डिससेटिस्फैक्शन रहेगा, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, हार्डशिप भी रहेगी, और आपको ऐसा लगेगा कि भैया कोई अपना नहीं, सब अपने अपने लिए लगे हुए। कुछ किस तरह का एहसास होगा दुनिया में, कि बिजनेस में, कि भाई जो आपके पार्टनर हैं उनसी वजह से काम तो आपका चल रहा है, पर आप पाओगे कि उनको अपना ज्यादा, अपने बारे में स्वार्थी पाना आपको दुनिया में दिखाई देगा इस शनि की वजह से। सप्तम भाव, कैसे लोग आपके सामने आएंगे, इस तरह का है। कुछ गरीब लोग
की आप हेल्प करते रहें, कुछ विकलांग लोगों की आप हेल्प करते रहें, दूसरों को भी कहीं ना कहीं आप प्रेम की दृष्टि से देखें। कोई आपके साथ गरीब है, कुछ है, वो कुछ करता भी है, बाय चांस कोई गलती होती है उससे, तो उसको अगर पॉसिबिलिटी है माफ़ कर सकते तो माफ़ कर दें, जितनी कम सज़ा दे सकते हैं दे सकते हैं। इस तरह से थोड़ा ध्यान रखें शनि का, क्योंकि शनि यहाँ पर कुछ कड़वाहट लाएंगे पर लाभ देते रहेंगे, ये आप लेके चल सकते हैं। ये तो हो गया पूरी साल का एक आइडिया हो गया। अब चलते हैं महीने वाइज कि महीने महीने कैसा होगा। अगर जनवरी की बात करें तो गुरु मार्गी हो रहे हैं पहली ही तारीख को, बहुत बढ़िया बात है। पर वो मार्गी कहाँ पर होंगे? यहाँ पर। यहाँ तो कब आएंगे? मई में आएंगे, जिसकी हम बात कर चुके हैं। यहाँ पर मार्गी होंगे तो आपको बुद्धिमता देंगे, संतान के लिए भी अच्छे हैं, संतान प्राप्ति के लिए योग बनाएंगे। मई तक आपके संतान प्राप्ति के बहुत योग हैं, तो प्रयास कीजिएगा। प्यार, मोहब्बत, इश्क, मतलब आपके जीवन में कोई आ सकता है, इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। भगवान कृष्ण भी जिसके साथ में बैठे थे ना, आप तो सिर्फ प्रार्थना ही करते हो, ओम नमो नारायणाय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसको भी युद्ध करना पड़ा था, अर्जुन को भी, और ऐसी ऐसी तपस्याएं करनी पड़ी थी, तब जाके महाभारत में विजय प्राप्त हुई थी। भगवान जिसके साथ में ही थे, और हम तो सिर्फ प्रार्थना ही कर रहे हैं। मतलब कर्म तो पूरा करना पड़ता है, ईश्वर तो बस थोड़ा सा आपको तभी सपोर्ट करते हैं, ये याद रखिएगा। तो गुरु की जो दृष्टि है तृतीय भाव पर आपको कर्म के लिए प्रेरित करेगी। छोटे भाई बहनों से आपको सहयोग मिल सकता है, राइटिंग क्रिएटिविटी के फील्ड में है तो आपके लिए ठीक रहेगा। तो गुरु मार्गी हो गई, बहुत बढ़िया हुआ। 2 जनवरी को बुध भी मार्गी हो जाएंगे। बुध आपके धन के स्वामी है, तो 2 जनवरी जैसे ही नई साल आएगी, धन से संबंधित कोई काम अगर आपका रुका पड़ा था तो वो तेजी से चल सकता है। 7 जनवरी को बुध का प्रवेश आपका, यहाँ जो बुध दिख रहे हैं इस राशि में पहुंच जाएंगे। बुध का पंचम में अच्छा रहता है गोचर, तो ये भी सही रहा। सूर्य जो है मकर में पहुंच जाएंगे आपके 15 जनवरी को। सूर्य का आपके राशि के स्वामी का 6ठे भाव में जाना, थोड़ा लड़ाई झगड़े से बच के रहिएगा, कंपटीशन में आपको विजय दिलाएगा। और मंगल जो है धनु राशि में, यहाँ पर मंगल जो है पंचम भाव में है, तो प्रेम में थोड़ा सा आप एग्रेसिव हो सकते हैं, आपके थोड़ा मतभेद रह सकता है प्रेमी प्रेमिका के बीच में। पढ़ाई लिखाई के लिए यहाँ पर मंगल का होना अच्छा है। अब फरवरी में बढ़ जाते हैं, फरवरी में क्या रहेगा हमारा। देखिए फरवरी में गुरु आपके शुभ हैं, शनि भी ठीक ही चल रहे हैं। बाकी और ग्रहों पे देखें, केतु और राहु को हम इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो पूरे साल ऐसा ही रहने वाले हैं। वैसे फरवरी में थोड़ा देख लेते हैं कि वाणी का थोड़ा ख्याल रखिएगा, और फैमिली लाइफ के लिए पूरे साल में ही थोड़ा ध्यान रखना होगा राहु की वजह से, खास करके इन लॉस के साथ। बाकी 1 फरवरी को आपका जो बुध है ये यहाँ पर आ जाएंगे, 6ठे भाव में आ जाएंगे, मकर राशि में पहुंच जाएंगे। तो जैसे कि जनवरी में धन के लिए काफ़ी ठीक था, और तो यहाँ पर भी ठीक ही है बुध का गोचर 6ठे भाव में, पर दोनों धन के स्वामी 6ठे में है। तो अगर आप कोई ऋण वण लेने की सोच रहे हो तो वो आपको फरवरी में मिल सकता है। वाणी का हल्का सा ख्याल रखें। 5 फरवरी को मंगल उच्च के हो जाएंगे। अब ये मंगल उच्च के आपको किसी कंपटीशन में विजय दिला सकते हैं, और किसी कोई आप कंपटीशन जैसे दौड़ है, पढ़ाई लिखाई का कंपटीशन, किससे आगे निकलना है, उसके लिए यहाँ मंगल ठीक है आपके। भाग्य में अथक प्रयास के बाद ये आपको कुछ अच्छा दिला सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब आदि में आपकी ये हेल्प कर सकते हैं। 12 फरवरी को फिर जो बुध है, वो जो शुक्र है ना, वो मकर में चले जाएंगे। तो सारे ग्रह धीरे धीरे करके आप देख रहे हो कि ये यहाँ आए, पहले जनवरी में ही यहाँ पर आ जाएंगे 28 के आसपास, और फिर यहाँ पर आ जाएंगे। शुक्र का ये जो गोचर है, तो जनवरी में जब ये यहाँ पर आए थे तो आपके करियर के लिए, धन के लिए ठीक था, पर अब जब यहाँ पर आ गए फरवरी में, जनवरी में यहाँ आए थे, फरवरी में यहाँ आए हैं, तो ये कह रहा है कि करियर में कोई चेंज आ सकता है, हार्डशिप थोड़ा सा रहेगी, और फीमेल्स के साथ मेनली आप ध्यान रखिएगा कि फीमेल के साथ कोई मतभेद हो सकता है। 13 फरवरी को सूर्य जो है कुंभ राशि में जाएंगे, यहाँ पर पहुँच जाएंगे 13 फरवरी को सूर्य। और वैलेंटाइन डे जिसको हम बोलते हैं, ये संत वैलेंटाइन से जुड़ा हुआ था पहले, ये दूसरों के बारे में त्याग से संबंधित है। संत वैलेंटाइन जो थे, और अपना त्याग करना, प्रेम गली अति साकरी तामे 2 न समाए, 2 नहीं आते प्रेम में, सिर्फ एक ही होता है। और कुंभ को भी आप देखोगे तो कुंभ राशि जो है दूसरों के लिए करने की है, दूसरों को सपोर्ट करने की है, लोगों को सपोर्ट करने की है, किसी एक व्यक्ति को नहीं, सबके लिए जीने की राशि है। तो ये सूर्य दिखा रहे हैं। वैसे आपके लिए सूर्य का यहाँ आना, शनि साथ में बैठे हैं, तो आप ये याद रखें 15 फरवरी के बाद से लेके 15 मार्च तक
बाकी सबको छोड़ो, मैरिज में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। स्पाउस के साथ मतभेद हो सकता है, ईगो क्लैशेस रह सकते हैं। इसके बाद आपका 20 फरवरी को बुध जो है वो कुंभ में आ जाएंगे। बुध यहाँ पर आएंगे। बुध का यहाँ आना आपको क्लैशेस का चांसेस तो अब भी है, पर बुध के यहाँ आने से आपको बिजनेस आदि में कोई लाभ हो सकता है, आपके स्पाउस को कोई लाभ हो सकता है अगर वो काम में है, किसी फील्ड में है तो। और इसके बाद मार्च की शुरुआत आ जाती है। 7 मार्च को बुध मीन में चले गए। अब ये बुध यहाँ गए तो फिर धन के लिए भैया मार्च का महीना बहुत ग्रेट नहीं है, नीच का हो गया आपका धन और लाभ। कोई भी धन से संबंधित काम करते वक्त मार्च के महीने में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। 7 मार्च को शुक्र कुंभ में आ गए। ये जो शुक्र हैं वो कुंभ में आ गए। कुंभ में आने से आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है, और आपके प्रयास जो हैं वो आपके कोई रंग लाएंगे। इससे पहले थोड़ा प्रयास कर रहे थे आप फरवरी में, तो उसका कोई खास एफर्ट नहीं आ रहा था। खास करके अगर आप शुक्र से संबंधित होटल है, डिजाइनिंग है, क्रिएटिविटी है, ऑटोमोबाइल है, चमकदार चीज़ें हैं, परफ्यूम है, इस तरह के कार्य में शुक्र की चीज़ों से जुड़े हैं तो आपके लिए ये थोड़ा बेहतर हो गया। और शुक्र जब सप्तम भाव में आते हैं और ये आपका राशि के स्वामी के पास जा रहे हैं तो ये मैरिज आदि को दिखा रहा है, शादी आदि को दिखा रहा है, किससे मुलाकात वगैरह हो सकती है। 14 मार्च को सूर्य और राहु मीन में पहुंच जाएंगे। राहु तो यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे सूर्य भी आ जाएगा। तो 14 मार्च के बाद आपको बॉस के साथ थोड़ा बना के रखनी है, आंखों का थोड़ा ख्याल रखना है। 26 मार्च को बुध जो है मेष में चले जाएंगे। ये जो बुध है अब यहाँ आ गए, नीच के हो रहे थे पहले मीन में, अब यहाँ आ गए। तो 26 मार्च को थोड़ा सा बेटर है धन के मामले में, क्योंकि धन का स्वामी जो है वो भी नवम में आ गया और लाभ का स्वामी भी नवम में आ गया। तो ये लक्ष्मी योग हो गया आपका, जो कि एक अच्छा योग है। हालांकि जो सूर्य है वो मीन राशि में, मतलब स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, आंखों का ख्याल रखना है, बॉस के साथ बना के रखनी है। पर धन के मामले में आपका बुध आपको हेल्प कर रहा है। 15 मार्च को मंगल जो है कुंभ में चले जाएंगे। 15 मार्च को मंगल कुंभ में, तो 15 मार्च को मंगल कुंभ में आ गए तो ये आपके लिए मैरिज लाइफ के लिए तो बहुत अच्छा नहीं है, पार्टनरशिप के लिए तो बहुत अच्छा नहीं है, पर बिजनेस में आपको लाभ करा सकता है। गुस्से का आपको ख्याल रखना होगा यहाँ से। कार्य में कंपटीशन ये आपको बढ़ाएगा, और फीमेल्स के साथ, चाहे वो पत्नी है या बहन है, उनके साथ आपको थोड़ा सा संभल के चलने की आवश्यकता यहाँ पे रहेगी। 26 मार्च को बुध जो है मेष राशि में जाएंगे, ये जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। और 31 को शुक्र मीन में उच्च के हो जाएंगे। 31 मार्च को जो शुक्र हैं, ये कहाँ पहुंच जाएंगे, मीन राशि में पहुंच जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर शुक्र उच्च के तो जरूर हो रहे हैं, आपको कोई गिफ्ट वगैरह मिल सकता है, और आपकी रुचि स्टॉक मार्केट आदि में हो सकती है, कुछ आपको थोड़ा बहुत इनहेरिटेंस का लाभ हो सकता है। पर चूंकि ये छठा अष्टम भाव है, कोई बहुत बड़ा यहाँ लाभ होने की चांसेस कम है। पर हाँ, आपको किसी सीक्रेट चीज़ से, किसी गुप्त चीज़ से, या फिर आप ऐसे फील्ड में हैं जो ज़मीन से नीचे का है, अदर पीपल मनी, पेट्रोल, डीजल, केमिकल, ये सब ज़मीन के नीचे होते हैं ना, रत्न वगैरह, इस तरह का कोई काम है तो उसमें आपको लाभ हो सकता है। इसके बाद अप्रैल को देखिए, 2 अप्रैल को आपका बुध वक्री हो गए मेष में। जो बुध है पीछे जाने लगेंगे। जब बुध वक्री होंगे तो आपको अपनी वाणी का ख्याल रखना है, कम्युनिकेशन का ख्याल रखना है, और धन के मामले में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि आपकी राशि में बुध धन और लाभ को दिखा रहे हैं। 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण पड़ेगा, तो 8 अप्रैल के दिन भी आपको कुछ बहुत बड़ा नहीं करना है। और 13 अप्रैल को सूर्य उच्च के हो जाएंगे यहाँ पर। ये सूर्य भले ही उच्च के रहे यहाँ पर, तो आपके स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा है, आपको कोई पद प्रतिष्ठा प्रमोशन मिल सकता है, पर धन के बारे में हमने कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि दोनों धन के स्वामी आपके वक्री चल रहे हैं। अब एक अच्छी बात जरूर है कि ये वक्री होकर भी गुरु के साथ में, तो चीजें एंड टाइम पे आपकी संभलती रहेंगी। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। 23 अप्रैल को मंगल मीन में जाएंगे। मंगल का मीन में जाना जो है वो भाग्य के लिए बहुत बढ़िया नहीं है। एक तो जल की राशि है, फिर अष्टम भाव में जा रहा है, नवम का स्वामी जो भाग्य का स्वामी है, चौथे का स्वामी, मतलब माता पिता दोनों के स्वास्थ्य में ध्यान रखना है, और उनको स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको, या उनको कोई मदद की आवश्यकता हो सकती है तो आपको वहाँ रहना है, उनकी हेल्प करनी है। आप इस तरह से समझ सकते हो। और ये यहाँ पर
अष्टम में जो मंगल है ये आपके इन लॉज के साथ और मैरिज लाइफ के लिए बहुत बढ़िया नहीं है, ना तो सप्तम में ना अष्टम में। इसके बाद 24 अप्रैल को शुक्र जो है मीन से मेष में, जो शुक्र यहाँ पर अष्टम में जाके उच्च के हुए थे वो यहाँ चले गए। अब इतने सारे ग्रह यहाँ पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपके भाग्य से संबंधित यहाँ पर अच्छा होगा। और ये धर्म कर्म अधिपति योग भी बन रहा है आपका। कुछ जॉब में आपको प्रमोशन या कुछ ना कुछ किसी की हेल्प हो सकती है, धन के मामले में नहीं, प्रतिष्ठा के मामले में, पावर के मामले में आपको यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चीजें देखने को मिलेंगी। 25 अप्रैल को बुध जो है वो मार्गी हो जाएंगे मीन में ही। ये जो बुध है आपके जो बकरी हो गए थे वो पीछे चलते हुए मीन में पहुंचे और फिर यहाँ पर ना 25 अप्रैल को मार्गी हो गए, मतलब फिर से आगे चलने लगे। अब ये आगे चलने लगे हैं तो ये अच्छी बात है, धन के लिए, पैसे के लिए, लाभ के लिए। मई की बात करें तो 1 मई को जुपिटर जो है वो वृषभ राशि में चले जाएंगे। अब ये वो परिवर्तन है जिनकी हमने बात की थी जो बहुत ही विशेष है। जैसे यहाँ जाएंगे जॉब में चेंज आ सकता है, आपका जॉब बदल सकता है या ट्रांसफर हो सकता है आपका, ये सब चीज़ें रह सकती हैं। और या फिर काम का फील्ड बदल सकता है, थोड़ा काम आपके ऊपर बढ़ सकता है, काम की जगह थोड़ा कंपटीशन ही बढ़ेगा। पर इसके साथ साथ फिर धीरे धीरे ये गुरु आपको धन के लिए अच्छे योग बनाएंगे, कहीं ना कहीं से धन के सोर्स बनाएंगे। आपके भाई बहन माता पिता से कुछ मतभेद चल रहा है तो उसमें भी चीज़ें बेहतर होंगी, माता के साथ रिश्तों को भी ठीक करेंगे। पर आपकी कंपटीशन बढ़ेगा, शत्रुता बढ़ेगी, स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। गुरु यहाँ पे ये चीज़ें ज़रूर करेंगे। 10 मई को 2024 में अब फिर जो बुध है वो मेष में चले जाएंगे, ये यहाँ पर आ जाएंगे। इनका यहाँ पर आना धन के लिए अच्छा है, पैसे के लिए अच्छा है, कोई धन लाभ आपको यहाँ पर बुध करा सकते हैं। और चूंकि अब मार्गी भी हैं तो अच्छी बात है। और शुक्र और सूर्य के साथ में है, ये भी अच्छी बात है। कब तक साथ में है? 15 तारीख तक की साथ में है, क्योंकि 14 तारीख को फिर सूर्य वृषभ राशि में चले जाएंगे। सूर्य कहाँ चले जाएंगे? वृषभ राशि में चले जाएंगे। यहाँ पर वृषभ राशि में जब जा रहे हैं तो अच्छी बात हो रही है, क्योंकि दशम में सूर्य अच्छे होते हैं, फिर गुरु के साथ गुरु सूर्य मित्र भी हैं। तो ये आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन और कार्य में जो आपका बदलाव आया था वहाँ पर कोई आपको नई अथॉरिटी से कोई सपोर्ट मिल सकता है, कोई लाभ हो सकता है, चेंज आया वहाँ पर अब आप थोड़ा सा फील करेंगे बेटर। इस चीज़ को दिखा रहा है आपका 19 तारीख को शुक्र भी वृषभ में आ जाएंगे, मालव्य नाम का राजयोग बना देंगे। तो आप कह सकते हो आधे अप्रैल के बाद चीज़ें आपकी सुधरती हुई दिख रही है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, धन के मामले में भी बुध अब आपकी हेल्प कर रहे हैं। 31 मई को 2024 को बुध वृषभ में आ जाएंगे। बुध का भी यहाँ पर आना आपके लिए शुभ है। तो 15 मई के आसपास से फिर चीज़ें, पूरे मई का महीना आपके लिए काफ़ी शुभ दिखाई पड़ रहा है। करियर, जॉब, उसके हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से भी अच्छा है। प्रेम परिवार के हिसाब से हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 छठे भाव में इतने सारे ग्रह हैं, तो प्रेम के महीने में के मामले में तो बहुत बढ़िया नहीं कह सकते। 15 तारीख के बाद, 15 से पहले प्रेम के लिए ज़्यादा ठीक था। अब जो है ये करियर, जॉब, बिजनेस के हिसाब से ज़्यादा अच्छा महीना दिखाई पड़ता है। मई के बाद जब जून की शुरुआत होगी तो 1 जून को ही मेष जो है, मेष में मंगल आएंगे और अपनी राशि में आकर आपका भाग्य का साथ आपको थोड़ा सा मिलने लगेगा। अब ये शनि से तृतीय भाव में है, ये भी एक अच्छी बात है। कहीं ना कहीं भाग्य का साथ देगा, आप एफर्ट करोगे, मेहनत करोगे आप, और आपका मेहनत रंग लाएगी। अगर आप विदेश बाहर पढ़ने जाना चाहते थे उसके लिए अच्छा है कहीं ना कहीं। और आपके छोटे भाई से अनबन तो जरूर हो सकती है, पर आपकी जो मेहनत है वो रंग यहाँ पर लाएगी। और घर जमीन से संबंधित कोई सफलता मिल सकती है। घर या जमीन खरीदना, फ्लैट से संबंधित काम में हो, आप आर्मी में हो, आप इंजीनियर हो, आप फोर्स में हो, तो कुछ ऐसी चीज़ें मंगल से जुड़े काम में है तो आपके लिए ये मंगल की स्थिति है वो आपके लिए बहुत शुभ होने वाली है। इसके बाद 12 जून को शुक्र जो है वो मिथुन राशि में चले जाएंगे। अब शुक्र का मिथुन राशि में जाना ये भी आपके लिए शुभ है। दशम का स्वामी एकादश में जा रहा है तो अच्छी बात है, लाभ होगा, कोई प्रमोशन वगैरह हो सकता है, बड़े भाई बहनों से कुछ आपको पॉजिटिव चीज़ें मिल सकती हैं देखने को। और 14 जून को युवराज बुध जो है वो मिथुन में जाएंगे बुध, तो आप लाभ भाव में चीज़ें जा रही हैं तो लाभ आएगा, कुछ ना कुछ इच्छाएं पूर्ति होंगी। मई जून का महीना ओवरऑल आपका अच्छा ही आ रहा है यहाँ पे। और इसके बाद 15 जून को सूर्य मिथुन में चले जाएंगे। सूर्य दशम में भी अच्छे, एकादश में भी अच्छे, तो आप कह सकते हैं हाँ कहीं ना कहीं मई जून का महीना बेहतर है, बढ़िया है। अब ये यहाँ पे जा रहा है तो पंचम भाव को भी देख रहे हैं ये ग्रह, तो प्रेम में भी सुधार आएगा, दोस्त फ्रेंड्स भी आपके बनेंगे और आपको लाभ रहेगा। गुरु तो यहाँ पे रहने ही वाले हैं। 29 जून को क्या होगा, बुध कर्क राशि में जाएंगे।
ये जो बुध हैं, महीने के एंड में बुध यहाँ जा रहे हैं, तो आप कहीं ट्रैवल करने जा सकते हो, घूमने जा सकते हो, आप कोई खर्चा हो सकता है महीने के एंड में, कहीं किसी को आप दान वगैरह कर सकते हो, और कोई थोड़ा बहुत लॉस भी हो सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। इसके बाद जुलाई आएगी, 7 जुलाई को शुक्र जो है कर्क राशि में पहुंच जाएंगे आपके। 7 जुलाई को शुक्र कर्क राशि में जा रहे हैं, धीरे धीरे आप देखो सब ना 12वें भाव की तरफ बढ़ रहे हैं। शुक्र वैसे ठीक करते हैं कर्क राशि में, क्योंकि मीन राशि में उच्च के होते हैं, जली राशि में शुक्र ठीक ही करते हैं स्कॉर्पियो को छोड़कर। बुध उतना अच्छा नहीं करते, तो धन के मामले में थोड़ा ध्यान रखें, रिश्तों के मामले में बढ़िया, आपसे आपकी किससे मुलाकात भी हो सकती है, सुख भोग भी आपके लाइफ में रहेंगे। 16 जुलाई को सूर्य कर्क में जाएंगे। देखिए सूर्य कर्क में उतना अच्छा नहीं करते हैं, तो बॉस के साथ बना के रखिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। 19 जुलाई को बुध सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। 19 जुलाई को बुध यहाँ आएंगे, ये लाभ कराएंगे। देखिए यहाँ थोड़ा सा हानि हो सकती थी, खर्चा हो सकता, अब लाभ दिखा रहा है, धन दिखा रहा है, पैसा दिखा रहा है। चंद्रमा को हम नहीं लेंगे क्योंकि चंद्रमा भाई हर महीने घूम रहे हैं, पर महीने की शुरुआत में, साल की शुरुआत में चंद्रमा अगर प्रथम भाव में थे तो इमोशन रहेंगे, काफी इमोशनल रहने वाले हो इस साल। नेचर में थोड़ा बदलाव रहेगा, चीजें बदलती हुई सी रहेंगी। 16 जुलाई को सूर्य कर्क में आ गए, हमने देख लिया। 19 जुलाई को बुध सिंह राशि में आ गए, जो धन के पैसे के हिसाब से बढ़िया है, लक्ष्मी योग है, द्वितीय भाव का स्वामी लग्न में और 11वें भाव का स्वामी लग्न में। पर इस समय आपका जो राशि का स्वामी है, सिंह राशि का स्वामी है 12वें भाव में। ये वीडियो राशि के लिए है, पर लग्न से भी देख सकते हैं। तो विदेश से आपको लाभ रह सकता है, या फिर आपको लाभ तो होगा पर आप कहीं खर्चा वगैरह करते रहोगे इस महीने, ये भी दिखा रहा है। 31 जुलाई को शुक्र सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। 31 को क्या होगा, ये शुक्र भी जो है यहाँ आ जाएंगे। ये फिर और भी अच्छी बात होगी कि धन का लाभ भी दिखा रहा है, करियर में लाभ भी दिखा रहा है। इस समय दिखा रहा था कि करियर में थोड़ा आप छोड़ के कहीं बाहर जाएं, या करियर के लिए आपको बाहर जाना पड़े, या करियर पे कोई खर्च हो, इस चीज को दिखा रहा था। अब आप करियर पे फोकस ज्यादा करेंगे। करियर मतलब आपकी समाज में स्थिति, दुनिया में स्थिति, आपका बिजनेस, ये सब। और शुक्र यहाँ पर जब आए हैं बुध के साथ बैठकर लक्ष्मी नारायण योग बना के सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैरिज के लिए, बिजनेस के लिए बढ़िया, कोई जीवन में आपके आ भी सकता है इस समय। इस चीज को भी दिखा रहा है। अगस्त में अगर हम बात करें तो 5 अगस्त को बुध वक्री होंगे सिंह राशि में। बुध जो है वक्री हो जाएंगे सिंह राशि में। देखिए जब भी बुध वक्री हो तो ध्यान रखें कि भैया पैसे के मामले में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है, छोटे भाइयों से, बड़े भाई बहनों से भी बना के रखनी है, और कम्युनिकेशन का थोड़ा ध्यान रखना है। वक्री होंगे सिंह राशि में, धीरे धीरे फिर पीछे जाना शुरू करेंगे। 16 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। सूर्य यहाँ आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। राशि का स्वामी राशि में, हालांकि थोड़ा गुस्सा आपका बढ़ेगा, पर स्वास्थ्य में सुधार होगा और आप डोमिनेंट फील करोगे, एनर्जेटिक फील करोगे। बस दूसरों के साथ थोड़ी नम्रता का व्यवहार जरूर रखना है यहाँ पर। 12 अगस्त को वक्री बुध जो है, राजकुमार वक्री बुध जो है, कर्क राशि में चले जाएंगे। वक्री हुए, पीछे जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं, तो 12 को आपके फिर से कर्क में पहुंच जाएंगे। 25 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में जाएंगे, जहां वो नीच के होते हैं, और केतु के साथ बैठ जाएंगे। शुक्र आपका पैशन है, कामना है। अब ये केतु के साथ जाएगा तो मोक्ष, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म में रुचि बढ़ सकती है अगर शुक्र शुभ है तो। अगर शुक्र शुभ नहीं है तो काम में मन नहीं करेगा, आलस्य आएगा। धन में आप कोई गलत निर्णय ले सकते हो, तो धन का ख्याल रखें। परिवार में पत्नी के साथ, प्रेमी प्रेमिका के साथ कुछ मतभेद ये शुक्र करा सकते हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। हम पहुंच गए थे 12 अगस्त वक्री शुक्र हो गया। 25 अगस्त को शुक्र कन्या में जा रहे हैं, जो नीच के हो गए, ठीक है। 26 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे। 26 अगस्त को कहाँ पहुंच रहे हैं? मंगल मिथुन राशि में पहुंच गए। इससे पहले मंगल आपके वृषभ राशि में पहुंच गए थे। कब? 12 जुलाई को। 12 जुलाई को ये मंगल यहाँ पहुंच गए थे आपके, और तब से यहीं पे चल रहे थे। तो आप कह सकते हो 12 जुलाई से 26 अगस्त तक कार्य के क्षेत्र में आपको थोड़ा कंपटीशन, मेहनत, एफर्ट, हार्डवर्क, और आपके टेम्पर में आप जल्दबाजी फील कर रहे थे। माता के साथ कुछ मतभेद हो सकता था, पर घर जमीन के लिए आप घर जमीन खरीदने का योग आपका बना हुआ था। इसके बाद जब मंगल यहाँ आए तो ये भी अच्छा, आपको लाभ कराएगा। मंगल की दशा महादशा हुई तो आपके लिए ये शुभ रहेगा ये परिवर्तन। एकादश भाव में हर ग्रह शुभ होता है आपका। 29 अगस्त को बुध मार्गी हो रहे हैं कर्क राशि में, और 4 तारीख को वो सिंह राशि में ऑलरेडी पहुंच जाएंगे। यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे सिंह राशि में। इनका यहाँ पर आना आपके लिए शुभ है, धन आने को दिखा रहा है, लक्ष्मी के लिए अच्छा है। परिवार में भी कुछ पुरानी चीज़ों से लाभ हो सकता है आपको,
ये है 16 तारीख को, 16 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में चले जाएंगे। सूर्य का कन्या राशि में जाना, आप धन के लिए प्रयासरत रहेंगे, आपका प्रयास धन के प्रति होगा, फैमिली से मिलना जुलना, फैमिली का कोई रोल आपकी लाइफ में बढ़ेगा, और वाणी को थोड़ा सा आपको मधुर रखने की आवश्यकता रहेगी। 16 सितंबर को शुक्र तुला राशि, जैसे ही सूर्य यहाँ है उसी समय शुक्र यहाँ चले गए, तो शुक्र का नीचत्व भंग होना आपके लिए अच्छा है, और सूर्य का द्वितीय भाव में आना भी ठीक ही है। तो आप कह सकते हो कि चीजें पॉजिटिव साइड की तरफ बढ़ रही हैं। 23 सितंबर को बुध कन्या राशि में आएंगे तो बहुत ही बढ़िया बात होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठकर कामधेनु नामक योग बना रहा है। हालांकि केतु सूर्य है तो बॉस के साथ बना के रखना है, ईगो पे थोड़ा कंट्रोल रखना है, दोस्तों से बना के रखनी है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। दोस्तों का मतलब मेरा यहाँ पर माता पिता परिवार उनसे भी है, क्योंकि द्वितीय भाव है, आपकी वाणी है, खाने का ख्याल रखना है। यहाँ पर जितने भी सारे ग्रह हैं वो राहु की दृष्टि में हैं, तो राहु सूर्य राहु बुध, वाणी का भी ख्याल रखना है, ईगो का ख्याल रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है। और कभी कभी केतु आपको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, एडिक्शन या स्केपिज्म की तरफ ले जा सकते हैं। यहाँ पर अक्टूबर का महीना आ गया, बहुत महत्वपूर्ण महीना है, क्योंकि 9 तारीख को 9 अक्टूबर को गुरुदेव वक्री हो जाएंगे। अब 10वें भाव में वक्री ग्रह बैठा है तो कार्य में उतार चढ़ाव, ट्रांसफर, ट्रेवल आपका बनता है, हो सकता है, ध्यान रखिएगा। धन के मामले में भी थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, रोग ऋण शत्रु से आपको बच के रहना होगा। 10 अक्टूबर को बुध तुला राशि में जाएंगे। बुध का तुला राशि में जाना वैसे तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ अपनी राशि में थे पर केतु सूर्य के साथ थे, अपनी राशि में थे तो केतु सूर्य को हेल्प कर रहे थे पर खुद इफेक्टेड हो रहे थे, आप ऐसे समझ सकते हैं। अब यहाँ से आए तो बुध तो ठीक हो गए, क्योंकि बुध केतु से बच गए यहाँ पर आकर, पर केतु सूर्य जो है वो अब अपना अच्छी तरह से असर दे पाएंगे। मतलब वाणी, फैमिली वगैरह, खाना वगैरह, उसका ख्याल रखना है। आप कैसे दूसरों को ट्रीट करते हैं, इस चीज़ का भी आपको देखना है कि आप सही तरह से ट्रीट करें दूसरे लोगों को। 10 अक्टूबर को बुध तुला में आ गए, जो हम कर चुके हैं। इसके बाद 13 अक्टूबर को शुक्र जो है वृश्चिक राशि में चले गए, शुक्र वृश्चिक में चले गए। अब तक शुक्र तृतीय भाव के स्वामी तृतीय में बैठकर प्रताप नाम का एक योग बना रहे थे। इसमें व्यक्ति मेहनती होता है, हार्ड वर्किंग होता है, कम्युनिकेशन में फीमेल से, अपने से छोटों से हेल्प का योग बन रहा था। अब जो शुक्र है वो वृश्चिक में चले गए, अपने शत्रु की राशि में गए, पर चतुर्थ भाव में शुक्र जाता है तो ज्ञान के लिए अच्छा है, एजुकेशन के लिए अच्छा है, प्रेम के लिए भी ठीक है। माता के साथ स्वास्थ्य में सुधार होता है, माता के स्वास्थ्य में सुधार होता है। करियर में भी शुक्र अपनी ही राशि को देख रहा है, तो ओवरऑल ये गोचर भी आपका अच्छा आ रहा है अक्टूबर के महीने में। इसके बाद 17 अक्टूबर को आपका सूर्य तुला में जाके नीच के हो गए, और 20 अक्टूबर को मंगल नीच के हो गए। अब आधे अक्टूबर के बाद ये 2 ग्रह नीच के हो रहे हैं। सूर्य तुला में नीच के हो गए, मंगल कर्क में नीच के हो गए। ये 2 ग्रह नीच का होना आपके लिए अच्छा नहीं। एक तो आपकी राशि का स्वामी है, दूसरा आपके भाग्य का स्वामी है। तो 17 अक्टूबर के बाद थोड़ा ख्याल रखें। 17 अक्टूबर से लेके 16 नवंबर तक आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य फिर वृश्चिक में जाएंगे, उच्च के होंगे। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, अपना ऑरा बना के सही बना के रखना है, सही लोगों से मिलना है, ये बहुत ज़रूरी है जीवन में। सोहबत कैसी है आपकी। जब कई बच्चे एक ही समय पे जन्म लेते हैं तो माँ बाप, आसपास की दुनिया, सोहबत यही अलग होती है, इसके कारण इतना फ़र्क आ जाता है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि सब कुछ लिखा हुआ है, एकदम फिक्स है, गलत सोच रहे हैं। बहुत कुछ आपके हाथ में भी है, रास्ते हो सकता है तय हो, मतलब शायद उनकी डायरेक्शन थोड़ा तय हो, पर उस पर चलना कैसे है, वहाँ चुनना क्या है, वो आपके हाथ में है। अब आगे बढ़ जाते हैं। 26 नवंबर को 2024 बुध वक्री हो जाएंगे। अब ये बुध जो थे यहाँ पर जाएंगे वृश्चिक में, और वक्री और हो जाएंगे। ये बुध जब भी वक्री होते हैं तो धन के मामले में थोड़ा ख्याल रखना, वाणी के मामले में ख्याल रखना। पर दिसंबर फिर थोड़ा सा बेटर आ रहा है। अक्टूबर से लेकर नवंबर का महीना कुछ ग्रेट नहीं है, दिसंबर में चीज़ें फिर से ठीक हो रही हैं। 2 दिसंबर को शुक्र जो है वो मकर राशि में आ रहे हैं। ये जो शुक्र है 2 दिसंबर को आपके देखिए, नवंबर में जो शुक्र थे आपके
वो धनु राशि में पहुंच गए थे। कौन सी तारीख को? 7 तारीख को यहाँ पे पहुंच गए थे। यहाँ पर शुक्र का आना ठीक ही था, प्रेम के लिए अच्छा था, कार्य में किसी चेंज को दिखा रहा था। पर दिसंबर में कहाँ आए? यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आएगा तो कार्य में कुछ कंपटीशन बढ़ेगा, पर आप पैसे के लिए मेहनत करोगे। फीमेल से थोड़ा रिश्ता ध्यान से रखना है आपको। वैसे माँ लक्ष्मी की पूजा हमेशा करती रहनी चाहिए, क्योंकि 10वें भाव में आपके शुक्र है। क्रिएटिविटी और फीमेल की रेस्पेक्ट आपको रखना चाहिए। इसके बाद 7 दिसंबर को मंगल वक्री हो रहे हैं। ये जो मंगल थे, एक तो 12 में गए थे, वक्री और हो गए। अब ये क्या करें, भाग्य का साथ शायद आपको उतना ना मिले, पर एक चीज के लिए पॉजिटिव है बस। वैसे तो खर्चा कराएगा और रिश्तों में भी लड़ाई झगड़े बढ़ाएगा, पर पॉजिटिव ये है कि अगर आपका काम फॉरेन चीजों से जुड़ा हुआ है, विदेशों से जुड़ा हुआ है, तो ये आपको लाभ करा सकता है। बाहर जाने का योग्य मंगल जरूर बना रहा है। 15 दिसंबर को सूर्य का धनु में प्रवेश हो जाएगा। सूर्य महाराज जो है धनु में पहुंच जाएंगे। इससे पहले वो तुला में आ ही चुके थे आपके। तुला के बाद वृश्चिक में आए 16 तारीख को। 16 तारीख के बाद 16 नवंबर को, और फिर यहाँ पर आ गए धनु में। धनु में कब आए आपके? 15 को आ गए। 15 दिसंबर से लेके अगले 15 जनवरी 2025 तक आप धनु में रहेंगे। पंचम भाव में सूर्य ठीक है, आपका राशि का स्वामी पंचम में जा रहा है, तो आपका जो फोकस होगा संतान के ऊपर, क्रिएटिव चीजों के ऊपर, मंत्र विद्या इसके तरफ रहेगा। पुत्र प्राप्ति आपको करा सकते हैं। पर जो महिलाएं अगर प्रेग्नेंट हैं उनको थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। जब सूर्य मंगल जैसे ग्रह पंचम में हो तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए गर्भ का। उसके लिए बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं होते। संतान गोपाल पंत्र का आप जाप करते रहें। 16 दिसंबर को बुध मार्गी हो जाएंगे वृश्चिक में। ये जो बुध है फिर मार्गी हो जा रहे हैं आपके, ये अच्छी बात हो रही है। धन के मामले में कुछ तो तेजी आएगी। और 28 दिसंबर को शुक्र जो है कुंभ में पहुंच जाएंगे। ये भी आपके लिए अच्छा होगा। कार्य में, जॉब में कुछ बढ़िया न्यूज आपको साल के एंड में मिल सकता है। तो एंड में फिर महीना आपके लिए बेटर दिखता है। तो ये हो गया मेरी तरफ से एक प्रयास रहा जो शायद आपको पसंद आया होगा। तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और ज्योतिष में आपकी रुचि है, इस तरह के डिटेल्ड वीडियो में भी आप कहीं ना कहीं देखा और अब तक आपने एंड तक अगर देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। कुछ अच्छा बढ़िया देखते रहें, सुनते रहें, सीखते रहें और करते जरूर रहें, क्योंकि संसार कर्म प्रधान है। और नमस्कार, धन्यवाद।